किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन निकालने की एक सुपर ट्रिक होती है। अगर वो ट्रिक आपको बता दें तो आप तुरंत बता दोगे इस मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन ये आएगा। उस ट्रिक को आपको बताएं इससे पहले आपको एक कंफ्यूजन दूर कर देना चाहते हैं कि ज्योमेट्री और शेप दोनों अलग अलग बातें हैं। कुछ लोग सोचते हैं ज्योमेट्री और शेप में कोई अंतर नहीं है। ज्योमेट्री अलग चीज है, शेप अलग चीज है। ज्योमेट्री और शेप एक ही सूरत में सेम हो सकती है जब मॉलिक्यूल पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन न हो, तब जो उसकी ज्योमेट्री होगी वही उसका शेप होगा। लेकिन अगर मॉलिक्यूल पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ गया तो फिर ज्योमेट्री अलग हो जाती है और शेप अलग हो जाता है। हमेशा याद रखिएगा। यह हाइब्रिडाइजेशन है, कैसे निकालते हैं अभी बताएंगे ट्रिक से। ये इनका ज्योमेट्री है। अब देखिएगा, अगर मॉलिक्यूल पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ जाता है तो शेप चेंज हो जाएगा। तो फिर शेप क्या बनेगा, इसको याद करने का एक ट्रिक है। अगर sp3d2 है तो इसमें एक लोन पेयर आ सकता है या दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ सकता है। sp3d है तो एक लोन पेयर आ सकता है, दो लोन पेयर आ सकता है या तीन आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं आ सकता। sp3 है तो एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ सकता है या दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ सकता है, बस। sp2 है तो एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ सकता है। तो शेप क्या बनेगा, ठीक देखिए। सबसे प्यारी यानी स्क्वायर पिरामिडल, दो पर स्क्वायर प्लेनर, एक लोन पेयर पर सीसा शेप, टी शेप, तीन पर लीनियर। ये पिरामिडल है, ये बेंट है, ये बेंट है, और बेंट ही भी शेप होता है। तो ट्रिक देखिए, सबसे प्यारी सुंदर पड़ोसन सीटी लाई पर बजी बजाई। बस इसको ऐसे याद कर लेंगे, सबसे प्यारी सुंदर पड़ोसन सीटी लाई पर बजी बजाई। तो इससे हम तुरंत देख के बता देंगे कि इस हाइब्रिडाइजेशन पर अगर लोन पेयर इतना है तो मॉलिक्यूल का ये शेप बनेगा। तो अगर मॉलिक्यूल में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये फिक्स ज्योमेट्री है, इनकी रेगुलर ज्योमेट्री है। आइए हाइब्रिडाइजेशन निकालने चल रहे हैं। कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं आपको बताते हैं। फिर बच्चों हम वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि IIT और नीट के सारे कंटेंट इसी चैनल पे मिलते हैं, पीसी ग्रुप कोचिंग वाला पर। और अभी दो ट्रिक और बताएंगे, पूरा वीडियो को वॉच करिएगा, कोई क्वेश्चन आपका फंसेगा नहीं, सिलेक्शन 100% होगा। और इंतजार करिए, देखिए क्या फैसला आ रहा है री नीट का। तो आइए, अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन, तो आपको दो चीज की जरूरत पड़ेगी। एक तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस दूसरी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इतनी चीज आपके पास पता हो जाए कि मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड हैं और कितने लोन पेयर हैं, तो आप उनका सम कर देना, तुरंत पता चल जाएगा हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे हमने मेथेन ले लिया और आपको सिग्मा बॉन्ड निकालने की भी ट्रिक बता रहा हूं। कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाना है, वो सब जमाने चले गए, कंपटीशन बहुत स्ट्रांग है, टाइम बहुत बचाना है। ये मेथेन है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, सिग्मा बॉन्ड निकालना है, तो एटम को जोड़ो, -1 कर दो, तो 4 एक 5, 5 - 1, तो इसमें 4 सिग्मा है, 0 लोन पेयर है, क्योंकि चौथे ग्रुप का है और 4 बॉन्ड बना लिया तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। तो कितना आ गया, 4 आ गया। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, 4 पर हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, sp3। ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल, तो आ गया हाइब्रिडाइजेशन sp3 टेट्राहेड्रल। ठीक, टेट्रा है, टेट्राहेड्रल। दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, हमने अमोनिया ले लिया, इसमें निकालते हैं सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर। दो चीज चाहिए, सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड निकालने क्या ट्रिक है, एटम जोड़ो, -1 करो, तो 3 1 4 -1, 3 आ गया सिग्मा बॉन्ड। पांचवें ग्रुप का बैलेंस में 5 इलेक्ट्रॉन, 3 ने बॉन्ड बना लिया, 2 बच गया, 1 लोन पेयर। लीजिए टोटल कितना हुआ, 4। और इधर आइए, इधर आइए, 4 पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 टेट्राहेड्रल, sp3 में 1 लोन पेयर, तो ज्योमेट्री क्या बनेगा, पिरामिडल। क्या होगा, पिरामिडल। देख लीजिए, हाइब्रिडाइजेशन सेम, ज्योमेट्री बदल गई, पिरामिडल, क्योंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ गया।
दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इस बार हमने ले लिया वाटर। सिग्मा बॉन्ड निकालिए लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड एटम जोड़ो, एक माइनस करो, 2 1 3, 3 माइनस 1 2 सिग्मा हो गया। और वाटर में 2 लोन पेयर होता है ऑक्सीजन पर। तो टोटल कितना आ गया बच्चों? 4। इधर आइए, इधर आइए। 4 पर sp3, लेकिन टेट्राहेड्रल नहीं आएगा। हाइब्रिडाइजेशन तो आ गया sp3, टेट्राहेड्रल नहीं आएगा। इधर आइए। sp3 2 लोन पेयर है। sp3 2 लोन पेयर पर शेप क्या होगा? बेंट होगा या वी शेप होगा? बेंट होगा, या इसी को आप वी शेप भी बोल सकते हैं। याद रखिएगा, यही अंतर है। ज्योमेट्री और शेप में यही अंतर है। ज्योमेट्री और शेप एक ही सूरत में सेम हो सकते हैं जब मॉलिक्यूल पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 0 हो। जैसे मेथेन लीजिए, मेथेन पे लोन पेयर 0 है, तो मेथेन की ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहेड्रल। मेथेन का शेप क्या है? वो भी टेट्राहेड्रल। ठीक। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए अमोनिया में बताइए अमोनिया की ज्योमेट्री क्या है, तो अमोनिया की ज्योमेट्री भी टेट्राहेड्रल है, लेकिन उसका शेप क्या है? पिरामिडल है। वो बदल गया क्योंकि लोन पेयर आ गया। वाटर की ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहेड्रल है, लेकिन वाटर का शेप क्या है? बेंट है या भी शेप है, वो चेंज हो गया। ज्योमेट्री और शेप तभी बराबर होगा जब उसमें लोन पेयर 0 हो। एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, हमने कार्बन डाइऑक्साइड लिया। बताइए, सिग्मा बॉन्ड निकालिए लोन पेयर। तो 2 3 माइनस 1 2 सिग्मा हो गया। लोन पेयर कितना हो गया? 0 हो गया। तो कितना रिजल्ट आया? 2। इधर आइए, इधर आइए। 2 पर कितना होता है? sp आ गया, sp। तो इसकी ज्योमेट्री क्या है? लीनियर। इसका शेप क्या है? वो भी लीनियर है। क्यों? क्योंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है तो जो ज्योमेट्री होती है वही शेप होता है। दूसरा ले रहे हैं, PCl5 PCl3, इनमें निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन। सिग्मा बॉन्ड निकालिए, लोन पेयर निकालिए। सिग्मा बॉन्ड 5 1 6 माइनस 1 5 सिग्मा। फास्फोरस पे लोन पेयर 0 है, तो कितना आ गया? 5। अब इधर आइए, इधर आइए। 5 पर sp3d, sp3d। अब लोन पेयर 0 है, तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, यही ज्योमेट्री होगी और यही इसका शेप होगा। ध्यान रखिएगा। या इसमें निकालिए, तो 4 माइनस 1 3 सिग्मा, और फास्फोरस पे एक लोन पेयर आ गया, तो कितना हो गया? 4 और 4 पर, तो 4 पर देखिए ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हो गया, लेकिन एक लोन पेयर है। तो 4 पर sp3 में एक लोन पेयर है, तो क्या होगा? पिरामिडल। पिरामिडल। देखिए, अब इसकी ज्योमेट्री पूछा जाए तो ज्योमेट्री इसकी क्या है? टेट्राहेड्रल, लेकिन इसका शेप क्या है? पिरामिडल। क्यों? क्योंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ गया। अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ना होता तो जो ज्योमेट्री होती वही शेप होता। आइए कुछ कंपाउंड और लेते हैं। हमारे पास है एक HCF2, HCF4, HCF6। इनमें निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो क्या निकालना पड़ेगा? लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड निकालिए, लोन पेयर निकालिए। तो चलिए सिग्मा बॉन्ड निकालने की ट्रिक क्या है? एटम जोड़िए, 2 1 3 3 माइनस 1 2 सिग्मा हो गया। ठीक। 8वें ग्रुप का 8 में से 2 बॉन्ड बना लिया, तो बचा कितना? 6 इलेक्ट्रॉन। 6 का मतलब 3 लोन पेयर। ठीक। 3 2 5। इधर आइए, इधर आइए। 5 पर sp3d, हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3d। इसकी ज्योमेट्री क्या है? ज्योमेट्री है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक। और इसका शेप क्या है? शेप, क्योंकि 3 लोन पेयर है, तो इधर आइए sp3d में आइए। sp3d में विथ 3 लोन पेयर्स, देखिए 1 2 3, क्या होगा शेप? लीनियर। शेप क्या आ गया? लीनियर। क्योंकि हमारे पास ट्रिक है, सबसे प्यारी सुंदर पड़ोसन सीटी लाई पर बजी बजाई। किस दिन के लिए? इसी दिन के लिए है। तो आ गया। इसमें आइए, तो इसमें कितने लोन पेयर आ गए?
3 लोन पेयर। इसमें निकालिए हाइब्रिडाइजेशन, सिग्मा बॉन्ड निकालिए, लोन पेयर निकालिए, एटम जोड़िए, 4 1 5 माइनस 1 4 सिग्मा। लोन पेयर 8वें ग्रुप का है, 4 ने बॉन्ड बना लिया, बचा 4 इलेक्ट्रॉन, 4 का मतलब 2 लोन पेयर। तो ओवरऑल क्या आ गया, 4 2 6। इधर आइए, इधर आइए, 6 पर sp3d2, sp3d2, sp3d2 पर ऑक्टाहेड्रल होगा, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, लेकिन शेप क्या होगा, शेप ऑक्टाहेड्रल नहीं होगा, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है, क्योंकि 2 लोन पेयर आया तो शेप चेंज हो गया है। तो आइए sp3d2 में 2 लोन पेयर चाहिए, sp3d2 में 2 लोन पेयर, क्या गया, स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। देखिएगा, इधर आइए, हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, एटम जोड़िए, सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर, 6 1 7 माइनस 1 सिग्मा बॉन्ड 6 लोन पेयर, 8वें ग्रुप का है, 6 ने बॉन्ड बना लिया, बचा 2 इलेक्ट्रॉन, 2 का मतलब 1 लोन पेयर, कितना आ गया, 6 1 7। तो 7 पर क्या होगा, इधर आइए, sp3d3, sp3d3। तो चलिए sp3d3, इसका क्या होगा, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, क्या होगा, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, याद रखिएगा, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। sp3d3 में 1 लोन पेयर आ सकता है, अगर 1 लोन पेयर आएगा तो हो जाएगा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो फिर बच्चों आप हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीख गए होंगे। इसी के साथ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।